हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग पहुंचे हैं गौतमेश्वर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ज़िला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बांसवाड़ा ज़िले से लगभग 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। और सामने है गौतमेश्वर महादेव का गेट और आसपास है बहुत सारे टॉयज़ की शॉप्स जिसके अंदर बच्चों के टॉयज़ मिल रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं गेट के अंदर की ओर। और सामने की ओर है भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर। और जस्ट राइट की ओर है धर्मशाला जहाँ पे लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। और इस तरफ है गंगा कुंड जहाँ से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु नहा के और मंदिर के दर्शन की ओर आगे की ओर निकलते हैं। और गाइस सामने की ओर है माँ काली का मंदिर और ये भाई साहब लगा रहे हैं सबको तिलक। आज श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी चल रहा है सावन और सावन में भगवान शिव के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये खड़ी है किसी की कार और धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे की ओर। और सामने दिख रहा है आपको गौतमेश्वर महादेव का दूसरा गेट, आई लव गौतमेश्वर। और मंदिर के गेट पे लगी हुई है एक बहुत छोटी सी घंटी जिसको बजा के लोग आगे की ओर निकलते हैं। और ये है गौतमेश्वर की सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों को उतरने के बाद हम पहुंचेंगे मुख्य मंदिर की ओर दोस्तों। सामने की ओर एक झोपड़ी बना रखी है, आगे चल के देखते हैं झोपड़ी में क्या है। मेरे हिसाब से तो कोई मूर्ति ही होगी झोपड़ी में। झोपड़ी में एक ढोल रखा हुआ है, बाबा रामदेव की मूर्ति है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जाते हैं वो लोग इस मंदिर से होकर ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं वो घूमते घूमते बाबा रामदेव के दर्शन करते हैं। और ये थोड़ी सीढ़ियाँ हैं। सामने की ओर जो आप देख रहे हो वो गुफा है और वो रास्ता जो उस तरफ से आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। सामने एक और गुफा के अंदर ही गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है और सामने एक छोटा सा झरना बह रहा है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और आगे चलने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ बहुत देर से ढोल की आवाज़ आ रही है। जो सामने की ओर जो ये सज्जन बैठे हैं वो ही बजा रहे हैं। ये श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं ढोल बजा के कि आप आइए और गौतमेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। ये रहे वो, बहुत ही मधुर ढोल बजा रहे हैं। ये सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं दोस्तों। और ये एक छोटी सी गिलहरी जो शायद क्यों खा रही है। और ये भाई साहब बहुत देर से हमको घूर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी कुछ शॉप्स है प्रसाद वगैरह के लिए। वो सेल्फी टाइम, ये मैडम सेल्फी खींच रहे हैं अपनी। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, ये भैया उनसे यूँ कह रहे हैं कि यहाँ दर्शन करने के बाद जिंदगी के सारे पाप धुल जाते हैं। ये है गौतमेश्वर का छोटा सा तालाब और ये वो झरना जो हमने इसका जिक्र आपको थोड़ी देर पहले ही किया था। ये आगे चल के कुछ और दुकानें प्रसाद की। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे जाके सामने गुफा जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भैया फूल वाले काका जी भी हमें देख के अचंभित है। सामने शिव भगवान की प्रतिमा जहाँ पे कुछ लोग बैठ के सेल्फी खींच रहे थे। और ये झरना जो गुफा के जस्ट ऊपर की ओर गिरता है, बहुत ही सुनहरा मनमोहक लग रहा है। सामने बाबा जी बैठे हैं जो लोगों का भविष्य बताते हैं, ऐसा सुनने में आया है।
सामने मंदिर की ओर बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि श्रावण में भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा की जाती है। और सामने की ओर आप जो देख पा रहे हो, जो लोग दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, ये है अन्नपूर्णा माता का मंदिर, जहाँ पे माता अन्नपूर्णा विराजित हैं। और ये माता जी यहाँ की पुजारी है, जो अन्नपूर्णा माता की श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे भगवान की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। और ये है दोस्तों अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर, जो आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ही सुनहरा मंदिर दिख रहा है ये। और यहाँ से निकलने के बाद जस्ट सामने ये है गौतम ऋषि की तपोभूमि, जहाँ पे गौतम ऋषि की ध्वनि बनी हुई है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं भीमलाड में। ऐसा माना जाता है कि इनके 7 चक्कर पूरा करने से पाप धुल जाते हैं। और ये भैया हमको हाई कर रहे हैं, और लोग यहाँ बड़ी चाव से इनके 7 चक्कर पूरे करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अच्छा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं गौतमेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर में। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या स्थिति है, दर्शन मिल रहे हैं या नहीं। अंदर थोड़ा अंधेरा भी है दोस्तों। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना भी मना है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मंदिर के दर्शन करवाए जाएं। ये माता जी कलश उठा के भगवान शिव का अभिषेक करने वाले हैं। और सामने की ओर थोड़ा बहुत दिख रहा है भगवान शिव का त्रिशूल। और अंदर पूजा अर्चना चल रही है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है दोस्तों। इतना ही कवर कर पा रहे हैं क्योंकि आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इस तरफ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि यहाँ फोटो खींचना मना है। और ये शेषनाग की प्रतिमा, जहाँ पे भी लोग जल चढ़ा रहे हैं। और इस तरफ है मंदिर का निकलने का गेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। भीड़ में लोग धक्का-मुक्की भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाग सब चाहते हैं कि दर्शन किए जाए। और फाइनली हम निकल गए हैं मंदिर से बाहर की ओर। बाहर निकलते ही ये झरना जो गुफा के ऊपर की ओर गिरता है, नंदी महाराज जिनको यहाँ पे विराजित किया गया है। और आगे की ओर है माँ पार्वती का मंदिर, जिसके दर्शन के लिए हम आगे की ओर बढ़े हुए हैं। और ये जस्ट ये जो भैया आगे खड़े हैं, इनके जस्ट नीचे ही माँ पार्वती के मंदिर का दरवाज़ा है। और हम जाएंगे उनके दर्शनों के लिए। ये नीचे की ओर ही है दोस्तों। भगवान गणेश जी जिनको मंदिर के ऊपर विराजित किया गया है। और माँ पार्वती के मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं। भीड़ कैसी भी हो दोस्तों, लेकिन दर्शन तो हमें करने ही है, क्योंकि हम भी बहुत दूर से आए हैं। सामने की ओर है भगवान का शिवलिंग और उनके जस्ट ऊपर की ओर है माँ पार्वती की प्रतिमा। अंदर जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर की ओर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। भगवान शिव की शिवलिंग पे कलश चढ़ाया गया जल से भरा हुआ, जिससे उनका अभिषेक होता रहता है। और ये है मंदिर के पुजारी, जो लोगों को द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद चढ़ा के और वापस दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है दोस्तों। ये देखिए, इससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे की ओर लोग बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलो फाइनली हम मंदिर के पीछे की ओर आ गए हैं और मंदिर का एक चक्कर निकाल लेते हैं। अंदर महाराज जी पूजा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मंदिर का एक चक्कर लगाने से अच्छा शुभ माना जाता है।
कि चक्कर लगाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये है बाहर निकलने का रास्ता दोस्तों। हम निकल गए हैं बाहर की ओर और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। झरने की वजह से दोस्तों जगह जगह पानी हो गया, जिससे थोड़ी फिसलन बढ़ गई है, तो पैर हमको थोड़ा संभाल के रखना होगा। और यहाँ है नारायण भगवान का छोटा सा मंदिर। नमो नारायण गौतम ऋषि जिन्होंने यहाँ पे तप किया था, उनके नाम से ये जगह है। और ये है भगवान शिव जी का शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों। और ये है एक छोटी सी शॉप जहाँ पे लोग चाय पानी के लिए आते हैं। और ये एक छोटा सा झूला लगाया गया है जहाँ पे बच्चे झूलते हैं सावन के दिन में। तो दोस्तों आप सब लोगों को ये जगह कैसी लगी? मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।